पुष्कर धामी सरकार ने नए साल में नए संकल्प लेकर जनता को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार का दावा है कि नए साल में कई बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। यूसीसी को लेकर सरकार ने दावा किया है कि जल्द लागू इसको कर दिया जाएगा। इसके साथ ही धामी सरकार ने कनेक्टिविटी पर फोकस करते हुए करोड़ों की योजनाओं को जमीनी रूप देना शुरू किया है, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिहरी बांध झील किनारे, देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में रिंग रोड बनाने के कई बड़े प्रस्ताव शामिल हैं। वहीं राज्य में 6 बड़े ओवरब्रिज और अंडरब्रिज की स्वीकृति होना भी बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नए साल में आने वाली चुनौतियों को पार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले समय में जितनी चुनौतियां रही हैं, उन सबको आम जनता के आशीर्वाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों में पार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस साल बीजेपी सरकार के सामने प्रदेश में यूसीसी को लागू करने, लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने और निकाय चुनाव सहित तमाम ऐसे विषय हैं जो महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में दिखाई दे रहे हैं। चुनौतियां हैं और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, ईश्वर की कृपा से सभी चुनौतीपूर्ण जो हमारे मुद्दे रहे हैं, चुनौतीपूर्ण विषय रहे हैं, उन सभी पर हमने निर्णय लिए हैं और आगे भविष्य में भी उन सब पर निर्णय लेंगे। प्रदेश के हित में जो भी जरूरी निर्णय होगा वो हम लेने में कतई भी पीछे नहीं हटेंगे। धामी सरकार ने नए साल में कई चुनौतियों को दूर करने का फैसला किया है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में भी सरकार का फोकस है। लेकिन इसी बीच आम जनता को राहत देने के लिए कई बड़े फैसले भी सरकार लेने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं सरकार के दावों को विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने जुमलेबाज सरकार करार दिया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि 2022 विधानसभा चुनाव में धामी सरकार ने आते ही यूसीसी लागू करने की बात कही, लेकिन आज तक भी केवल बयानबाजी हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की डबल इंजन सरकार केवल चुनावी राज्यों में जनता को राहत देने की बात करती है, जबकि फैसला सभी के लिए एक समान होना चाहिए। वैसे तो मैं कहूँगा कि डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार को हम इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि ये जुमलेबाजों की सरकार है। एक जुमलेबाज दिल्ली में बैठे हैं और दूसरे राज्य के अंदर बैठे हैं। सरकार समय समय पर घोषणा करती है, लेकिन उन घोषणाओं के अनुरूप कार्य नहीं करती है, और जब कार्य नहीं होता है तो लोग आंदोलित होते हैं और सड़कों पर आंदोलन करने का काम करते हैं। बहुत सारी बातें कही सरकार ने, अगर हम देखें तो उन बातों पर जो है कभी पलट कर जो है सरकार ने देखा नहीं है, जो मैं समझता हूँ इस राज्य के लिए सुखद संदेश नहीं है। यूसीसी के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा, जब 2022 का चुनाव चल रहा था, चुनाव के चलते चलते जब मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हुआ कि वो चुनाव हार सकते हैं, तो उन्होंने ये शगुफा छेड़ा और उसको लागू करने की भी बात सरकार कर रही है। कमेटी का गठन हुआ है, उसने अपनी संस्तुतियाँ दे दी है, लेकिन जब सदन के अंदर विषय आएगा तब हम अपनी बात कह पाएंगे कि क्या ड्राफ्ट बना करके तैयार हुआ है, किस तरीके से लागू करने की बात हो रही है। और आप देखिए, जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है उन राज्यों में, कई राज्यों में इसकी घोषणा की गई लेकिन अमल नहीं हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर बात होनी चाहिए। राज्य स्तर पर अगर आप बात करेंगे तो कदापि पक्ष विपक्ष के बीच अब नए साल के संकल्प और कामों को लेकर वाद विवाद होने लगा है। जहां सरकार ने दावा किया है कि जल्द बड़े फैसले लेकर आम जनता को राहत दी जाएगी, वहीं विपक्ष इसे केवल जुमलेबाज सरकार करार दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जनता को राहत मिलती है या विपक्ष के दावों में सरकार की पोल खुलती है।